नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड तैयार। 28 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक चलेंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने जमीनी मामले, विदेश भेजने व नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के खुलासे को लेकर एसआईटी का गठन किया। हत्या के मामले में 12 साल से फरार 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को नानकमता पुलिस ने पंजाब से किया गिरफ्तार। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर विकासनगर की शक्ति नहर में पैर फिसलने से डूबी लड़की का शव बरामद किया। जसपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल वर्तमान विधायक आदेश चौहान के बीच का विवाद गहराया। डॉक्टर सिंघल ने राज्यपाल को ज्ञापन भेज की मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। इंडस पाक पीस के उद्देश्य को लेकर भारत से कई रोटरियन पाकिस्तान के श्री करतारपुर साहिब पहुंचे। दोनों देशों के रोटरियन ने केक काटकर रोटरी इंटरनेशनल का 117वां जन्मदिन मनाया और अपने अपने अनुभव साझा किए। भारत की ओर से रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3110 के अनिल घई, सुरजीत आनंद आदि व पाकिस्तान की ओर से रोटरी क्लब 3272 के मंडलाध्यक्ष सैफुल्लाह एजाज आदि ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक कदम बताते हुए रोटरी 3110 के 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर देवेंद्र अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्टेड पवन अग्रवाल ने दोनों देशों के रोटरियन साथियों द्वारा इंडस पाक पीस को लेकर किए जा रहे इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राइडिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने 28 मार्च से 18 अप्रैल तक होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि इस बार 10वीं व 12वीं में कुल 2,43,229 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं अगर हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में संस्थागत 1,27,414 परीक्षार्थी व व्यक्तिगत 2,371 परीक्षार्थी, कुल 1,29,785 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं 12वीं में संस्थागत 1,10,204 व्यक्तिगत 2,966 परीक्षार्थी, कुल 1,13,170 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कुल 1,333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 191 संवेदनशील व अति संवेदनशील 18 परीक्षा केंद्र हैं। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। हमारे बोर्ड की परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होकर 18 अप्रैल तक चलेंगी। इस बार हमारे 2,43,229 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और 1333 हमने परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिनमें 191 परीक्षा केंद्र हमारे संवेदनशील हैं और 18 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील हैं। इसके साथ साथ में हमारी प्रैक्टिकल परीक्षाएं 22 फरवरी से 20 मार्च तक चलेंगी और हमारी सभी तैयारियां युद्ध स्तर पे चल रही हैं। कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने कैंप कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में निर्णय लिया कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी, प्लॉट बेचने आदि मामलों के एसआईटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजने के नाम पर इंश्योरेंस, चिट फंड एवं अन्य विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी के प्रकरणों में भी एसआईटी के द्वारा पैनी नजर रखी जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये क्राइम रिव्यू पे देखने पे पाया गया है कि धोखाधड़ी की बहुत सारी शिकायतें जो है आम जनमानस में, आम पब्लिक में है, जिसमें कई बार जो है पुलिस में भी और आम पब्लिक में भी रहता है कि कहाँ जाए, और ये मामला सिविल नेचर का है कि क्रिमिनल नेचर का है। इस हेतु जो है एक यहाँ जो एसआईटी पूर्व में भी गठित है डीआईजी कैंप कार्यालय में, उन्हें निर्देशित किया गया है और जो है वो ये सबको सारे एसएसपीज को बताया गया है कि इस प्रकार अगर कोई भी धोखाधड़ी के मामले आते हैं तो उसका जो है उचित संज्ञान ले। और डीआईजी कैंप कार्यालय का ये जो है लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी भी जो है वो प्रसारित की गई है
कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की ज़मीन से संबंधित हो या नौकरी के नाम पर झांसा देना हो या विदेश भेजने के नाम पर हो या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी से संबंधित मामले आते हैं तो वो DIG कैंप कार्यालय SIT सेल यहाँ गठित है, वहाँ पर अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। जसपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल व निवर्तमान विधायक आदेश चौहान के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सिंघल ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर आदेश चौहान के खिलाफ पुरानी नगरपालिका चौक में हजारों समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता के चलते धरना स्थगित कर दिया। आज डॉक्टर सिंघल दर्जनों समर्थकों के साथ जसपुर SDM सीमा विश्वकर्मा से मिले और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर जसपुर विधायक के खिलाफ चल रहे विवादित मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने की मांग की। संवाददाता दीपक चौहान में 13 तारीख की रात को घटना हमारे क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभद्र व्यवहार करना और 4 गाड़ियां जलाई, 1 गाड़ी जलाई, 4 को तोड़ा, तो उसके विरुद्ध एक प्राथमिकी यहाँ पर दर्ज है, जिस पर एक तो धाराएं हल्की लगाई गई हैं और अभी तक पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो हमने माननीय राज्यपाल जी से कहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा पूर्व में भी कई बार इस तरह की घटनाएं की गई हैं, अधिकारियों के साथ, डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार, उनसे मारपीट करना। तो ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जो राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ जो भी आपराधिक मामले हैं उनको हाई कोर्ट द्वारा निर्देशित फास्ट ट्रैक पर वो मामले सुने जाएं। तो हमने यही मांग की है कि ये जो मामला है वो फास्ट ट्रैक से सुना जाए ताकि एकदम शीघ्र इसमें न्याय मिल सके और अपराधियों को सज़ा मिल सके। साबित था पर जिलाधिकारी द्वारा उसमें अनुमति नहीं दी गई और दफ़ा 144 धारा 144 का हवाला दिया गया और इस समय आचार संहिता लग रही है। तो हम लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ना नहीं चाहते, तो इसलिए उसको स्थगित किया गया और आज उसकी जगह ये ज्ञापन दिया गया। कर रही तो अच्छी बात है। अभी पता चला है कि 2 ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसमें 9 तो नामजद हैं और अन्य भी बहुत से लोग थे। अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। जो डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल हैं, उन्होंने जो मुझे ज्ञापन दिया था उसमें इनके द्वारा मांग की गई थी कि भाजपा वो प्रत्याशी हैं और उनके द्वारा कहा गया था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा उनके कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई है और थोड़ा सा लड़ाई झगड़े किया गया। तो इसी कारण से उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई की जाए और इसी को लेकर जो मेरे द्वारा ज्ञापन लिया गया है वो मैंने जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दिया है। मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा ये मांग की गई थी क्योंकि अभी भी 40 लगी हुई है और इतने लोगों की संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, तो उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई की जाए। तो और उसी को लेके मेरे द्वारा जो उनके ज्ञापन है उसमें संबंधित को निर्देशित कर दिया गया। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 21 फरवरी को रिटायर्ड ADG कविराज नेगी के घर हुई चोरी मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार अपने पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने जयपुर गया था। इसी बीच बदमाशों की नजर उनके बंद पड़े घर पर पड़ी, जिसके बाद चोरों ने उनके घर धावा बोल दिया। 20 तारीख की सुबह सफाई कर्मचारी ने उन्हें फोन पर इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने मामले की सूचना नेहरू कॉलोनी थाने में दी थी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये जो अभी तक पूछताछ से पता पड़ा है और सुराग से पता पड़ा है, मुखबिरी से पता पड़ा है, तो लगभग ये 19 तारीख के आसपास देहरादून का इनके द्वारा रुख किया गया था। तो इनका मूवमेंट प्लान जो हमने देखा है तो वो 19 या 20 तारीख को यहाँ पर आने का इनका था और 21 तारीख को ये चोरी कारित हुई है। काशीपुर में सिंगल यूज पॉलिथीन के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष राजीव खई ने बताया कि जल्द ही नगर निगम प्रशासन के सहयोग से KDF पॉलिथीन उन्मूलन एवं जन जागरण अभियान शुरू करेगा। उन्होंने शहर वासियों से किसी भी कीमत पर सिंगल यूज पॉलिथीन का प्रयोग न करने का संकल्प लेने की अपील की है। KDF ने एक नारा दिया हुआ है, मेरा काशीपुर खुशहाल काशीपुर। हमारे सामने सबसे बड़ी अड़चन आ रही है प्लास्टिक, जो नालियों में और जगह जगह जिससे गंदगी बढ़ती जा रही है। KDF इस प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को ना यूज करने का एक अभियान चालू कर रहा है और उसमें हम एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं और उसमें हम शासन प्रशासन का सहयोग लेते हुए, क्योंकि
ये उत्तराखंड को प्लास्टिक यूज से बैन किया हुआ है, उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, जिससे कि हमारा जो फोकस है काशी को खुशहाल करने का वो पूरा हो सके। उसके लिए हम बच्चे स्कूल के बच्चों से लेकर घर में जो प्लास्टिक यूज होता है उस सब में ये सिंगल यूज प्लास्टिक को हम पाबंद कराने के में हम जोर शोर से काम करते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी की स्मृति में संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रतिवर्ष स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाता रहा है। उक्त जानकारी देते हुए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सचिव जोगिंदर सुखीजा व मीडिया प्रभारी प्रकाश कुमार ने बताया कि इन सभी अभियानों का आयोजन कोविड-19 के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए ही किया गया। इसी क्रम में काशीपुर में भी निरंकारी सत्संग भवन पर एवं उसके आसपास स्वच्छता अभियान प्रातः 8 बजे से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए चलाया गया। इससे पूर्व सरकारी अस्पताल में लगाए गए वृक्षारोपण के तहत उनकी देखरेख करते हुए व्यवस्था की गई। जो ब्रांचें हमारी हैं उनमें 100 स्थानों पर आज नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिनमें अगर कोई हमें ऐसे केस मिलते हैं जिनके ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी उनके ऑपरेशन आगे कराए जाएंगे। काशीपुर में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? काशीपुर में अभी जैसा हमें मंडल की ओर से आदेश था, केवल संत निरंकारी मंडल काशीपुर ब्रांच के आसपास की सफाई के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था और साथ ही वृक्षा जो रोपित पहले किए गए थे उनकी देखरेख के लिए आज उनकी बारे में ध्यान रखना है। नानकमता पुलिस ने 12 साल पूर्व हत्या के मामले में फरार चल रहे 10,000 इनामी अभियुक्त जनरल सिंह को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के 1995 में आपसी विवाद के चलते जर्नैल सिंह पुत्र बंजारा सिंह निवासी विजय थाना नानकमता आदि ने मक्खन सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी विजय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के नानकमता में किसान की उपजाऊ भूमि पर किसान की गेहूं की फसल जोतने व प्रशासन द्वारा किसान की जमीन पर सरकारी आदेशों के अनुसार भूमि कब्जे में लेने की शिकायत पर भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों की पीड़ित किसान के साथ बैठक की। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। यहाँ ड्योड़ी के पास में एक गाँव है, वहाँ पर कल किसान ने यूनियन से शिकायत की थी कि जो प्रशासन जो है हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। तो इस चीज़ को आज हमने यहाँ मीटिंग बुलाई थी और हमने संज्ञान में पूरी जानकारी ली। किसान ने असल में मामला क्या है, तो किसान ने कहा कि जो ज़मीन थी वो पहले मेरी वर्ग 4 में थी और किसी आपस में शिकायत किसी ने की और मेरी जो ज़मीन है वर्ग 5 में आ गई है। अब शासन तो ये बता रहा है कि ये इसका जो कब्जा है वो हमारे पास है और हम आज इनकी बात सुनी है। अब हम जल्दी ही एसडीएम साहब से बात करेंगे। हम कह रहे हैं 55 साल से मैं इस ज़मीन पे काबिज हूँ, तो हम जल्दी ही आज एसडीएम साहब से इसकी बात करेंगे और किसान को इसका हक दिलवाएंगे। तो भारतीय किसान यूनियन इसमें बिल्कुल सक्रिय रहेगी। हम किसी भी किसान भाई का अपना शोषण नहीं होने देंगे। फायर सीजन शुरू होने से पूर्व अल्मोड़ा वन प्रभाग में पहाड़ियों पर आग दिखाई देने लगी है। बड़े छीना वन प्रभाग के वन दरोगा रघुवर सिंह ने बताया कि उन्हें कुमोली के जंगल में आग लगने की सूचना पर कार्मिकों को आग बुझाने के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि आग लगाने वाले का पता नहीं लग सका है, लेकिन अनुमान लगाया गया कि किसी चरवाहे द्वारा आग लगाई गई होगी। उन्होंने बताया फायर सीजन को देखते हुए वन महकमा चौकन्ना है, जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। एसडीआरएफ के उप निरीक्षक सचिन रावत की टीम ने विकास नगर की शक्ति नहर में डूबी लड़की के शव को रेस्क्यू ऑपरेशन कर गहन सर्चिंग के बाद बरामद कर लिया है। तत्पश्चात पुलिस ने शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार चंद्रसेन कश्यप पिछले 40 वर्षों से लगातार कांवड़ ला रहे हैं और उनका पूरा परिवार उनके साथ इस कांवड़ यात्रा में हरिद्वार से जल भरकर पैदल रामनगर आते हैं। वे कहते हैं कि उनकी भोलेनाथ पर ऐसी श्रद्धा है कि वे पूरे परिवार के साथ हर वर्ष कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। बता दें कि चंद्रसेन कश्यप का छोटा बेटा अनुज कश्यप, उससे बड़ा पुत्र अर्जुन कश्यप और किशन कश्यप भी लगातार अपने पिता के साथ 20 सालों से कांवड़ ला रहे हैं। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। हमारा पूरा परिवार लगभग, जैसे कि मेरा बच्चा भी छोटा, ये 12-13 साल का है, ये 5 साल से लगातार आ रहा है। उधर ये मेरी फैमिली है, ये 20 साल से लगातार है। मुझे लगभग 40 साल हो गए। मेरा कश्यप परिवार पूरा भगवान को समर्पण है और हम लोग यात्रा करते चले जा रहे हैं। हम लोग दरअसल एक नियम होता है, पहले हम लोग बैकुंडी करते हैं, फिर झूली करते हैं, फिर खड़ेसी करते हैं। इस समय हमारे लोगों की झूली कामर है और यहाँ से हम लोग गाड़ी में वाहनों में से जाते हैं, वहाँ से लोग हम पैदल मार्ग यात्रा करते हैं। आंधी आए तूफान है, सब भगवान के भरोसे पे है, वही हमारी यात्रा सफल करती है। गीता कश्यप नाम है मेरा। जब से मेरी शादी हुई है
मैं 20 साल कांवर ले आई हूँ, 20 कांवर चढ़ा दी हैं, अब ये मेरी 21वीं कांवर है। मेरा नाम अनुज कश्यप है। मैं अपने पापा जी के साथ 6 साल से कांवर लेके जा रहा हूँ और मेरी उम्र 12 साल है। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के चल रहे कार्यों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों से जनता को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन परियोजना में भ्रष्टाचार के चलते कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जनता परेशान है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से जनता को काफी परेशानी हो रही है। कार्यों के सुस्त निर्माण को देखते हुए जिलाधिकारी ने पिछले दिनों स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी किया, बावजूद इसके कार्यों में कोई खास तेजी नहीं देखी जा रही है। अमित शाह जी कह के तो गए कि बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं। ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता, इनकी सोच स्पष्ट होती, भ्रष्टाचार की भावना इनके मन में निहित नहीं होती, तो ये काम अंजाम तक पहुंचता और अच्छा रिजल्ट देता। लेकिन दुर्भाग्य से मन में भ्रष्टाचार की भावना निहित है, काम करने का तरीका पता नहीं है, तो हर जगह खोल डाला है। आज हर आदमी परेशान है। अल्मोड़ा के धौलछेना स्थित स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं से ग्रामीण नाखुश हैं। लोगों का कहना है कि वे अति दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन जांच कराने उन्हें 35 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा जाना पड़ता है। धौलछेना स्थित स्वास्थ्य केंद्र का भवन 8 साल पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में बना गया था, जो कि सिर्फ कागजों में ही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी के अलावा इमरजेंसी व डिलीवरी की सुविधा भी है। डिलीवरी पॉइंट इसको घोषित 2018 में कर दिया गया था। इस वर्ष हमारे वहाँ 60 डिलीवरी हो चुकी है इस सत्र में। और कितने पद खाली चल रहे हैं आपके स्वास्थ्य केंद्र में? एसएडी के हिसाब से तो यहाँ अभी कोई भी पद खाली नहीं है, लेकिन डिलीवरी जिस तरह से बढ़ रही है उस हिसाब से हमें एक स्टाफ नर्स की ज़रूरत है, तो हमने अपने उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है और हमें शीघ्र ही एक स्टाफ नर्स मिल जाएगी। आपके डिलीवरी पॉइंट में किन किन क्षेत्रों के लोग आते हैं? हमारे डिलीवरी पॉइंट में हमारे कनारी चना, मंगलता, सेराघाट, कभी कभी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से जैसे गड़ई, कंगुली हाट से भी केस आ जाते हैं। क्या डिलीवरी के लिए पर्याप्त औजार हैं आपके केंद्र में? जी, हमारे पास डिलीवरी के पर्याप्त औजार व दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कोविड के लिए क्या पूरे व्यवस्थाएं हैं इस केंद्र में? जी, कोविड की पूरी व्यवस्था है हमारे पास। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और हमारे पास कोविड संबंधी दवाइयाँ हैं। वैक्सीन हमारे यहाँ लगाई जाती है। गर्भवती महिलाओं को आपके स्वास्थ्य केंद्र से क्या क्या लाभ मिल रहे हैं? गर्भवती महिलाओं के जो हमारे यहाँ एएनसी चेकअप होते हैं वो भी होते हैं, और जो उनके जो ब्लड टेस्ट होते हैं उनकी सुविधा भी यहाँ पे मिल जाती है। और हमारी लैब विकसित होती जा रही है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादातर टेस्ट हमारे यहाँ हो जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि इस केंद्र से हमें जांच की कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और हमें यहाँ से 35 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा जाना पड़ रहा है। हाँ, जैसे कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की बात अगर ग्रामीण कर रहे हैं तो उसकी सुविधा भी यहाँ नहीं है, क्योंकि ये एक एसएडी है और कभी भविष्य में अगर सीएससी बनती है तो उनको सुविधा मिल सकती है। तो मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र धौलछेना के बारे में बताना चाहूँगा कि इस डिस्पेंसरी के नाम पर स्वीकृति किया गया और इसको 2 साल के अंतर्गत इसको उच्चीकृत करने की बात शासन द्वारा की गई, पर 8 साल बीत जाने के बावजूद आज तक इसको उच्चीकृत नहीं किया गया और भारी सुविधाओं के अभाव में यह अस्पताल हमारा चल रहा है, जिसमें हमारे क्या आते हैं पूरी सुविधाएं बेड की हो या एक्सरा रूम की हो, एक्सरा की हो। 35 किलोमीटर लोगों को अल्मोड़ा जाना पड़ रहा है। इससे भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि यह समय रहते शासन प्रशासन इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे, जिससे हमको आंदोलन के लिए प्रधान संगठन को बाध्य न होना पड़े। हम यही मांग करेंगे कि अति शीघ्र इसे
उच्चीकृत कर प्राथमिक सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुराखेला न्यूज चैनल। धन्यवाद।